नमस्कार भारतवासियों, मैं प्रदीप गोयल लखनऊ से 7 तारीख को महाकुंभ अपनी कार से गया था और 8 तारीख को वापस लौटा हूँ। इससे संबंधित मैं उन लोगों को अपडेट देना चाहता हूँ जो लोग अभी तक महाकुंभ नहीं गए हैं और आने की सोच रहे हैं। तो ध्यान से हमारी ये कुछ बातों को ध्यान में रखिएगा। सबसे पहली बात, अभी 2 शाही स्नान जिनको अमृत स्नान बोला जाता है वो बाकी है। एक है 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि। तो इन शाही अमृत स्नान से 2 दिन पहले से लेकर के 1-2 दिन बाद तक का आने का प्लान मत बनाइएगा। एक विशेष ध्यान रखना है कि इनके अलावा अगर नॉर्मल दिनों में आप प्लान बनाने की सोच रहे हैं तो एक विशेष ध्यान रखिएगा कि कोई वीआईपी मूवमेंट तो नहीं है। जैसे कि आज 10 फरवरी को राष्ट्रपति और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये दोनों लोग वहां पे पहुंचे थे शाही स्नान के लिए और प्रोटोकॉल के तहत 50-50 किलोमीटर दूर से गाड़ियों को रोक दिया गया था और 100 किलोमीटर लंबा जाम में लोग फंस गए। कल से ही, आज उनको आना था तो कल से क्या परसों रात से ही फंस गए। तो इन 2 चीजों का विशेष ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आपका गूगल मैप अगर बता रहा है कि आपका सफर 5 घंटे का है। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं लखनऊ से गया था 7 तारीख को रात में 12 बजे, 5 घंटे का सफर था। पहुंचा सवेरे 8 बजे 8 तारीख को और वहां से जब मैं निकला हूं 12:30 बजे दोपहर में, तो वापस मैं 10 बजे लखनऊ पहुंचा हूं। तो मैं क्या बताना चाहता हूं कि अगर आपको गूगल मैप जितना भी टाइम बता रहा है, लगभग उससे 3-4 घंटे एक्स्ट्रा मान के चलिएगा, 5 घंटे तक। नॉर्मल डेज में जब कोई शाही स्नान नहीं है, कोई वीआईपी मूवमेंट नहीं है, तब कम से कम गूगल मैप जितने घंटे की जर्नी बता रहा है उससे कम से कम 4-5 घंटे एक्स्ट्रा मान के चलिएगा जाते समय और उतना ही एक्स्ट्रा मान के चलिएगा वापस आते समय। आपकी गाड़ी में खाने पीने का इतना उचित साधन होना चाहिए, अपने साथ में लेके जाएं कि भूख की वजह से आपको परेशानी न हो। इतना आपके पास में रहे कि आपको भूख और प्यास न सताए, क्योंकि नॉर्मल दिनों में भी कई किलोमीटर का जाम मिल सकता है। हालांकि पानी की बोतल जगह जगह दुकानों पर मिलेगी, लेकिन हो सकता है कि आप गाड़ी से उतर के उस दुकान तक जाने की हालत में भी ना हो। तो पानी और खाने का जो भी ऐसा आइटम जो 1 दिन 2 दिन तक आपके साथ में सुरक्षित रह सकता है, उसको पर्याप्त मात्रा में लेकर के चलना है। अब पहुंचते हैं कुंभ। जब आप पहुंच जाएंगे, यानी कि चारों तरफ से जो भी सबसे नजदीकी पार्किंग तक अगर आप पहुंच गए, तो वहां से आपको कम से कम 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलना ही पड़ेगा। और आप पुलिस वालों से पूछेंगे, जगह जगह लिखा होगा, बोर्ड लगे होंगे कि संगम घाट पे जाने का मार्ग, संगम घाट पे जाने का मार्ग, इधर जाइए इधर जाइए। तो आप उस रास्ते से चलते चले जाएंगे और जब 4 से 5 किलोमीटर जाएंगे तो आप कहाँ पहुंचेंगे? आप गंगा संगम के ही किनारे वाले घाट पे, गंगा नदी पे बनाया हुआ जो नहाने का इंतजाम है, वहां पहुंचेंगे। यानी त्रिवेणी संगम पे, जो त्रिवेणी संगम है मेन संगम, उस पे पहुंचना इस समय बहुत ही मुश्किल है। मैं भी आप लोगों से अपील करूंगा कि वहां तक जाने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो 12
10-12 किलोमीटर तक पैदल भी चलना पड़ सकता है और ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मैं भी गया था यही सोच के कि अब यहाँ तक आए हैं और हमारे पास में समय है, क्योंकि मैं सवेरे 8 बजे पार्किंग पे गाड़ी लगा दी थी, तो मेरा समय है, क्या करना है, शाम तक लौट ही जाएंगे, तो चलो संगम पे ही जाके नहाते हैं। और लोगों से पूछते पूछते, पुलिस वालों से पूछते हुए और जगह जगह बोर्ड लगे थे उसको देखते हुए कि चलो ठीक है 5 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर है, चलो संगम पे ही चलते हैं, वही नहाते हैं। लेकिन वो पहुँचे जा करके कहाँ पे, घूम फिर के 5 किलोमीटर बाद भी गंगा के किनारे, गंगा वाले घाट में। उसके बाद में फिर आगे कोई ज़्यादा कोशिश नहीं की, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने में ही हमको लगभग 1.25 से 1.5 घंटे लग गया था पैदल। तो वहाँ पे हमने वहीं पे स्नान कर लिया। जहाँ पे घाट पे आप स्नान करेंगे वहाँ पे सब लोग स्नान करके बाहर आ रहे होंगे, सारी जगह भीगी हुई होगी लगभग स्नान करने के पास वाली। तो अपने साथ में एक बड़ी सी पन्नी जरूर लेकर के जाइएगा, जिसपे कि आप अपना कपड़े लत्ते बैग वैग जो एक आदि लेकर के जाएंगे उतना आप लेकर के जा सकें। और चूंकि इतना पैदल चलना है तो इस हिसाब से आप सोच के रखिएगा कि आपके पास में सामान कम से कम होना चाहिए, ज़्यादा सामान लेके नहीं जाना है, क्योंकि पैदल चलना है। कम से कम 5 किलोमीटर आते समय और 5 किलोमीटर आते समय तो पैदल चलना ही चलना है। लैट्रिन पेशाब करने वगैरह की बहुत बूथ बनाए हुए हैं, उसकी कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप घर जैसी साफ सफाई ढूंढेंगे तो वो नहीं मिलेगी। तो अपने माइंड को इस हिसाब से आप लोग मेकअप कीजिए, उसके हिसाब से टाइम लेकर के एक्स्ट्रा चलिए और आप आइए। इन शाही स्नान में जरूर आपको अवॉइड करना ही करना है, उससे 1-2 दिन पहले से लेकर के 1-2 दिन बाद तक, क्योंकि बुरी तरीके से भीड़ होती है और रिस्क बढ़ जाता है, इसलिए वो खतरा नहीं लेना है। और मैं आप सब लोगों से अपील करूंगा, फटाफट अपना प्लान बनाइए। मेरे हिसाब से जो सबसे अपना जो अनुभव रहता है कि ये 12 तारीख की माघी पूर्णिमा के स्नान के बाद में, यानी 15 फरवरी से लेकर के करीब 22 फरवरी तक, 15 फरवरी से लेकर के 22 फरवरी के बीच के ये 7-8 दिन है, इसमें कोई ऐसा कोई शाही स्नान वगैरह कुछ भी नहीं है। बस आपको अपना अपडेट रखना है कि उस बीच में कोई वीआईपी मूवमेंट ना हो जाए। कभी राष्ट्रपति आ जाते हैं, कभी कोई आ जाता है, कभी अमित शाह आ जाता है, तो उनके प्रोटोकॉल के तहत कई किलोमीटर पहले से लेकर के गाड़ियों को परमानेंट रोक दिया जाता है। जाम में क्या होता है आपको पता है कि गाड़ी धीरे 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 रेंगती रहती है, चलती रहती है। लेकिन जब वीआईपी मूवमेंट होता है तो प्रोटोकॉल के तहत पूरी रोक दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये महाकुंभ से संबंधित हमारी अपडेट अच्छी लगी होगी। आप इसके हिसाब से अपना माइंड मेकअप करके चलिए, माइंड तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इंसान को दिक्कत कब होती है? जब वो सोचता है 5 घंटे का सफ़र है, उसको 10 घंटे लग जाते हैं, तो उसको दिक्कत होगी। अब पहले से ही जब वो सोच के जा रहा है 5 घंटे का सफ़र है, लेकिन उसको 10 घंटे लग सकते हैं और उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो उसके पास खाने पीने का पर्याप्त सामान है, पानी का कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है। जब माइंड सेट होता है, हमारा दिमाग में पहले से ही ये चीज़ें रहती हैं। ऐसा ना हो कि आप जा रहे हैं, फिर आप अपना प्लान बना के इतने बजे तक आ जाएंगे, फिर तुमको इतने बजे तक तो वहाँ शादी अटेंड कर लेंगे, या आपको उसके बाद में 2-3 घंटे बाद में अगले दिन सवेरे आप ट्रेन पकड़ लेंगे, फ्लाइट पकड़ लेंगे। ऐसा प्लान मत बनाइएगा, इतनी एक्यूरेट प्लान मत बनाइएगा, क्योंकि कई कई घंटे एक्स्ट्रा लग सकते हैं। बाकी ऐसी कोई मुसीबत वाली बात नहीं है। तो आप लोग फटाफट अपना इस हिसाब से प्लान बनाइए और चाहिए। बृहस्पति ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में 12 वर्ष लगाता है, और इसी 12 वर्ष के बाद में कुंभ हमारे देश में लगता है। 6 साल पे अर्ध कुंभ, 12 साल पे कुंभ, और 12-12 साल वाले जब 12 कुंभ हो जाते हैं, तब होता है महाकुंभ, जो इस समय 2025 में चल रहा है। अब अगला महाकुंभ 144 साल बाद ही आएगा।
नमस्कार, धन्यवाद। आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों को शेयर करो जो जाने की सोच रहे हैं, वो अच्छे से सोच समझ के प्लान बना करके जाएं।